क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असली ताकत कहाँ छुपी होती है? क्या वो हमारे धन में है, हमारे ज्ञान में है, या फिर हमारे रिश्तों में? शायद नहीं। हमारी असली ताकत हमारे भीतर होती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे कभी पहचान ही नहीं पाते। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन का नजरिया बदल सकती है। ये कहानी है एक साधारण लड़के रोहित की, जिसने अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी अपने भीतर छुपी ताकत को पहचान पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप ऐसी ही कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की कहानी का शीर्षक है हमारे भीतर छुपी शक्ति, एक साधारण लड़के की असाधारण कहानी। इस शीर्षक का अर्थ गहरा है। हम अक्सर अपनी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं और अपनी ताकतों को भूल जाते हैं। ये कहानी हमें ये समझाएगी कि हमारी ताकत हमारे आसपास नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है, और इसे पहचानना ही सच्ची सफलता है। ये कहानी एक गांव के लड़के रोहित की है, जो खुद को दूसरों से हमेशा कमजोर समझता था। वो सोचता था कि वो कभी किसी काम में सफल नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई, जिन्होंने उसे ऐसा ज्ञान दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये आपको ये भी सिखाएगी कि परिस्थितियों से भागने के बजाय हमें अपने भीतर की ताकत पर भरोसा करना चाहिए। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान सूत्रा, जहां हम हर दिन ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम रोहित था। रोहित का परिवार साधारण था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी मां घर संभालती थी। रोहित बचपन से ही शांत स्वभाव का था, लेकिन उसे खुद पर कभी भरोसा नहीं था। वो हमेशा खुद को दूसरों से कमतर मानता था। रोहित को स्कूल में पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। वो अक्सर सोचता था कि वो कभी किसी चीज में सफल नहीं हो सकता। उसका सबसे अच्छा दोस्त राहुल उसे हमेशा समझाने की कोशिश करता, लेकिन रोहित की सोच नहीं बदलती। राहुल ने एक दिन मजाक में कहा, अरे यार, तुम तो हर बार हारने के लिए ही बने हो। इस बात ने रोहित को और ज्यादा परेशान कर दिया। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। पूरे गांव में हलचल मच गई। संत के प्रवचन सुनने के लिए हर कोई उत्साहित था। संत ने अपने प्रवचन में कहा, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर छुपी होती है। अगर हम इसे पहचान ले तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। रोहित ने यह सुना और उसे लगा कि यह बात उसके लिए कही गई है। संत ने रोहित को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? रोहित ने जवाब दिया, महाराज, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। मैं कमजोर हूं और मुझ में कोई ताकत नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम अपनी कमजोरियों को पहचानते हो। अब तुम्हें अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। संत ने रोहित को एक घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक भी बूंद बाहर नहीं गिरे। रोहित ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। रास्ते में रोहित ने कई बाधाओं का सामना किया। एक जगह घड़े का पानी गिरने वाला था, लेकिन उसने धैर्य और ध्यान से इसे बचा लिया। राह में उसे कई लोग मिले जिन्होंने उसे चिढ़ाया, लेकिन रोहित का ध्यान केवल अपने काम पर था। रोहित ने रास्ते में एक बूढ़ी महिला की मदद की, जो अपनी छड़ी ढूंढ रही थी। महिला ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी मदद की, अब तुम्हारा काम सफल होगा। राहुल ने उसे फिर चिढ़ाया, लेकिन रोहित ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब रोहित घड़ा लेकर संत के पास पहुंचा तो संत ने कहा, तुमने इस घड़े को सुरक्षित लाने के लिए जो धैर्य और ध्यान दिखाया, वही तुम्हारी असली ताकत है। यही जीवन का सबक है। इसके बाद
रोहित ने अपनी सोच बदल दी। उसने हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना शुरू कर दिया। स्कूल की प्रतियोगिताओं में उसने भाग लिया और सफलता पाई। धीरे धीरे वो पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गया। 1. हमारी असली ताकत हमारे भीतर होती है। 2. आत्मसंकोच हमें कमजोर बनाता है। 3. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। 4. दूसरों की नकारात्मक बातों से विचलित न हो। 5. धैर्य और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। 6. अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। इस कहानी का संदेश यही है कि हमारी ताकत हमारे भीतर छुपी होती है। दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देकर हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। जब हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।